ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੇ ਮਾਰ ਲੋ ਕਢਾ ਦੀ ਤੇ ਆ ਆਪਣਾ ਬਣ ਜਾ। बिल्कुल अब वो पल आ गया है जब इनको मुखाग्नि दिया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि मुखाग्नि देने के साथ जो लकड़ियां हैं खासतौर पे जो कि पार्थिव शरीर पर रखी की जाती हैं वो नूर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई थी। इसके बाद उनके पार्थिव देह को दिल्ली लाया गया। मतलब आप देखिए, अब तोपों की आवाज सुनाई देने लगी। 17 तोपों की सलामी दी जा रही है। तीसरा और इसके साथ आप देखिए पांचवा ये सिलसिला शुरू हो चुका है। दोनों बेटियां इस रिवाज को पूरा कर रही हैं। कृतिका और तारणी। नम आंखों से पिता जनरल बिपिन रावत का अंतिम संस्कार करती दोनों बेटियों को आप देख रहे हैं। अब जनरल बिपिन रावत पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। इसके पहले अंत्येष्टि के लिए सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी के शव को यहां पर लाया गया। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया हो रही है। तीनों सेनाओं के अधिकारी पार्थिव शरीर को कंधा दिए, तिरंगे को परिवार को सौंपा गया। जैसा कि एक रिवाज है, एक परंपरा है, जिस तिरंगे में जनरल बिपिन रावत लिपटे हुए थे वो परिवार को सौंपा गया, बेटी कृतिका को दिया गया। रक्षा मंत्री, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर, तमाम गणमान्य लोग यहां पहुंचे हुए हैं और ये जनरल रावत की दोनों बेटियां हैं जिन्होंने अंतिम संस्कार किया, कृतिका और तारणी। इन्होंने ही अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को उसके बाद जो है किया है। आगे का यहाँ पर देख रहे हैं अभी 17 तोपों की सलामी यहाँ पर दी गई और साथ ही सेना की तरफ से सैन्य सम्मान के साथ जहाँ पर अंतिम विदाई अपने नेतृत्व को दिया जा रहा है। ये ऐसा भाव कर देने वाला क्षण है जिसकी कल्पना हम कह सकते हैं कि नहीं की जा सकती, पर यह हकीकत इस वक्त दिखाई दे रहा है। इस वक्त देखिए कि दोनों बेटियां जहां पिता के साथ ही मौजूद हैं और उनको बड़ी बेटी जो है वो हाथ में आप देखिए कि किस तरह से मुझे लगता देश है के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत के पार्थिव देह को एक ही चिता पर मुखाग्नि दी गई, यानी अग्नि के फेरों से मुखाग्नि तक दोनों का साथ बना रहा। जनरल रावत और उनकी पत्नी की कुन्नूर में एक हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई थी। बेटी कृतिका और बेटी तारणी, जनरल रावत की दो बेटियां थी, उन्होंने अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया को निर्वाह किया, संपन्न किया। और अब जनरल बिपिन रावत और
मधुलिका रावत पंचतत्व में विलीन हो गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट, हम देख रहे हैं ये अपने आप में सहेजना आंखों में सभी गणमान्य यहाँ मौजूद हैं। दूसरी तरफ देखिए सैन्य सम्मान के साथ अपने सीडीएस की विदाई जो है वो देती हुई यहाँ पर भारतीय सेना दिखाई दे रही है। और अब बेटी कृतिका और तारणी के बाद भारतीय सेना अब अपनी परंपरा को निर्वाह कर रही है, चूंकि उनकी भी जिम्मेदारी है। अंतिम विदाई में इस वक्त किस तरह से पूरा देश जो है वो गमजदा है, सबकी आंखें नम है और इस तरह देख रहे हैं कि किस तरह से हम बेटी अपनी माता और पिता अग्नि के फेरों के साथ और मुखाग्नि तक दोनों का साथ बना रहा। जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का इतिहास में अपने गौरव की गाथा लिखकर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये पिता की अग्नि कुछ ही हम कहें कि वक्त के साथ इनको खुदा खुदा के लिए भारत की इस मिट्टी में अर्पित कर देंगे। और यही प्रकृति का चक्र है, यही प्रकृति का नियम है। चक्र के नियम में वीर के इतिहास को देते हैं, जिन्हें सदियां याद रखती हैं। ऐसा इतिहास हमारे जनरल बिपिन रावत को अपने तरीके से सलामी दी है। 17 तोपों के जरिए उनके सम्मान में तो भाई साहब इधर हो जाओ थोड़ा सा। ये सलामी दी गई है। पार्थिव शरीर को सीडीएस जनरल बिपिन रावत की बेटियां कृतिका और तारणी ने मिलकर अपने माता पिता का पूरे रीति रिवाज, पूरे परंपरा से अंतिम संस्कार किया है। और अब जनरल बिपिन रावत पंचतत्व में विलीन हो गए और उनकी पत्नी भी। अंतिम संस्कार का कार्यक्रम बरार स्क्वायर में हो रहा है। रवि सर्राफ हमारे संवाददाता भी यहीं पर मौजूद हैं, वो हमारे साथ हैं। आगे की जानकारी अपने दर्शकों को रवि सर्राफ देंगे, चूंकि वो वहीं पर मौजूद है। रवि। बिल्कुल राहुल, देखिए अंतिम संस्कार जो है उनका किया गया है और 17 तोपों की सलामी जो है सीडीएस बिपिन रावत जी को दी गई है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद मौजूद हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री मौजूद हैं, तमाम देश के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो मौजूद हैं इस वक्त। और मुखाग्नि उनकी दोनों बेटियों ने दी है और ये कहा जाए कि पूरे सैन्य सम्मान के साथ में उनका जो है अंतिम संस्कार किया गया है। 17 तोपों की सलामी दी गई और तमाम देश के जो नागरिक हैं, देशवासी जो हैं, आज उनकी तमाम देशवासियों की आंखें जो हैं नम है, क्योंकि एक ऐसा पल, एक ऐसा क्षण जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह का पल देखने को मिलेगा, इस तरह का जो है वाकई हादसा देश के साथ हो सकता है। तो आज कहीं ना कहीं पूरा देश दुखी है, मर्माहत है और पूरे सैन्य सम्मान के साथ में जो है अंतिम विदाई दी गई। अंतिम यात्रा के दौरान हमने देखा कि कैसे आम नागरिक के साथ साथ तमाम सैन्य अधिकारी, वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री सभी अंतिम यात्रा में शामिल थे और नागरिक पूरे देश से, क्योंकि आज पहुंचे हुए थे और खासतौर पे उत्तराखंड से, क्योंकि उत्तराखंड सटा हुआ भी राज्य है दिल्ली से और ऐसे में उत्तराखंड के भी वो रहने वाले थे। उत्तराखंड से भी काफी ज्यादा नागरिक आए, उत्तराखंड के पक्ष विपक्ष के नेता भी मौजूद रहे और मुख्यमंत्री खुद आज जो है पूरे समय मौजूद रहे। अंतिम यात्रा में मुख्यमंत्री शामिल रहे और अभी भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ में मुख्यमंत्री
बैठे हुए हैं। और ये कहा जाए कि आज जो है देशवासी बिपिन रावत जी को याद कर रहा है, उनके कार्यशैली को याद किया जा रहा है और जिस तरह से उन्होंने काम किया। और जब भी कभी ऐसा वक्त आया जब ऐसा लगा कि पड़ोसी मुल्क लाल आंख दिखाने की कोशिश कर रहा हो, देश की तरफ कोई दुस्साहस करने की कोशिश कर रहा हो, कोई षड्यंत्र रचा जा रहा हो, तो उन तमाम चीजों को बिपिन रावत ने टैकल किया है। और जब भी मीडिया से मुलाकात करते थे तो काफी अच्छी बातचीत भी करते थे और उनके बयान आज याद किए जा रहे हैं, जो चाहे डोकलाम के समय में उन्होंने दिया हो या चीन के साथ जब भी रसाकसी चली हो उस दौरान जो उनके बयान आए, तो तमाम उनके वक्तव्यों को, उनके कार्यशैली को आज जो है देश याद कर रहा है। और पूरे सैन्य सम्मान के साथ में उनकी अंतिम विदाई हुई है, अंतिम संस्कार किया गया, 17 तोपों की सलामी दी गई और तमाम सैन्य अधिकारी जो हैं आज सुबह से उनके आवास पर मौजूद थे, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे, बरार स्क्वायर में पहुंचे। और अभी भी बरार स्क्वायर के अगर बाहर की बात करें तो एक जन सैलाब है, पूरे देशवासी देख रहे हैं और कई ऐसे लोग हैं जो श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हुए थे और लगातार नारे भी गूंजते रहे बिपिन रावत जी के सम्मान में, सैनिकों के सम्मान में, जवानों के सम्मान में। उनके आवास से लेकर बरार स्क्वायर तक तमाम लोग मौजूद रहे और लगातार नारेबाजी भी करते रहे। हेलो सर, चलिए, बल्कि हम आपको दोनों तस्वीरें दिखा रहे हैं। रवि थोड़ी देर में हमसे जुड़ेंगे, उनसे और भी विस्तार से जानकारी लेंगे। आपको बता दें कि देश के पहले सीडीएस जनरल रावत और उनकी पत्नी मधुलिका को एक ही चिता पर दोनों बेटियों ने मुखाग्नि दी। अब जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ से निकलते हुए उनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं। दिल्ली से हम ट्राई कर ले। ये भाटी में सब बाहर कोई नहीं है, सब भाटी में नहीं है। सर बोलो सर सभी गणमान्य लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उसमें कोई दो राय नहीं है। पूरा देश जनरल बिपिन रावत के फैसलों को कभी नहीं भूलेगा। जिस ऊंचाई पर उन्होंने भारतीय सेना को ले जाने का सपना देखा, लेकर गए, वो हम कभी नहीं भूल सकते। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका की पार्थिव देह को एक ही चिता पर अंतिम विदाई दी गई। दोनों बेटियां कृतिका और तारिणी ने एक साथ उन्हें मुखाग्नि दी। जीवन यात्रा की तरह जनरल रावत की अंतिम यात्रा भी अभूतपूर्व रही। जिस पत्नी के साथ अग्नि के 7 फेरे लिए थे, मुखाग्नि तक उनके साथ रहे। जनरल रावत की अंतिम यात्रा भावुक कर देने वाली रही। सेना के किसी सर्वोच्च ऑफिसर की अंतिम यात्रा के लिए शायद ही कभी ऐसी भीड़ उमड़ी हो। पूरे रास्ते पर लोगों ने फूल बरसाए और शववाहन के साथ साथ तिरंगा लेकर दौड़े, नारे लगाते रहे, जनरल बिपिन रावत अमर रहें। अंतिम संस्कार के दौरान भी आर्मी कैंट भारत माता की जय के नारों से गूंजता रहा। तीनों सेना अध्यक्षों और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनरल रावत को अंतिम श्रद्धांजलि दी। उन्हें 17 तोपों की सलामी दी गई और इस दौरान 800 मिलिट्री पर्सनल मौजूद रहे। क्या कर सकते हैं, थोड़ा छोटी गाड़ी है ना। अजय एक्सक्यूज मी, ये 3 तस्वीरें हैं जनरल बिपिन रावत की
सुपुत्री कृतिका और तारिणी ने दोनों ने ही अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को निभाया। बरार स्क्वायर में सीडीएस बिपिन रावत और मां मधुलिका रावत को बेटी ने मुखाग्नि दी। इस दौरान उन्हें 17 तोपों की सलामी दी गई। सीडीएस बिपिन रावत पंचतत्व में विलीन हो गए हैं, उनकी पत्नी भी, और जो हमारे बाकी के शहीद जवान हैं वो भी। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब जनरल बिपिन रावत को भारतीय सेना ने 17 तोपों की सलामी दी, एक के बाद एक। अपनी यादों के साथ जनरल बिपिन रावत हम सबको छोड़ के चले गए। जनरल रावत की अंतिम यात्रा भावुक कर देने वाली रही। सेना के किसी भी सर्वोच्च ऑफिसर की अंतिम यात्रा के लिए शायद ही कभी ऐसी भीड़ उमड़ी हो। पूरे रास्ते पर लोगों ने फूल बरसाए, शववाहन के साथ साथ तिरंगा लेकर दौड़े, नारे लगाते रहे। जनरल बिपिन रावत अमर रहे। अंतिम संस्कार के दौरान भी आर्मी कैंट भारत माता के जयकारों से गूंज गया। दिल्ली कैंट में अंतिम संस्कार के वक्त जनरल बिपिन रावत को 17 तोपों की सलामी दी गई, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहले में जनरल रावत की बेटी कृतिका और तारिणी उन्हें अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में हिस्सा ले रही हैं।